हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज फाइनली इतने दिन बाद उत्तराखंड घूम के आज बारी थी हमारी वापस पुणे जाने की। तो हमने ब्रेकफास्ट करके सबको बाय बाय बोल के सिमरन यहीं रुकने वाली थी क्योंकि उसकी बाद में फ़्लाइट थी बैंगलोर की, उसको बैंगलोर जाना था। हम फिर सबको बाय बाय बोल के निकल गए थे कार में और वन लास्ट टाइम आएंगे फिर से, बट फिर भी अभी के लिए तो ये हम फाइनली नज़ारे फिर से एक बार एंजॉय करके जा रहे थे क्योंकि लास्ट नाइट ही बहुत सारी बारिश हो गई थी तो रास्ते बहुत ख़राब थे। पूरा कीचड़ हुआ था रास्तों में, बहुत हार्ड हो रहा था ड्राइवर को गाड़ी चलाना, बट क्योंकि उनको आदत है वो इजीली हमको लेके जा रहे थे। पर बोल रहे थे कि इधर भी एक रात में कुछ रोड पैक था, बट वो बाद में फिर तभी साफ़ करा दिया और हम फिर जा रहे थे। एंड हम फाइनली पहुंच गए थे पिथौरागढ़ एयरपोर्ट पे, जो कि अभी अभी शुरू हुआ है कुछ महीनों पहले। और हमको जाते ही एक बुरी खबर मिलती है कि फ़्लाइट बहुत डिले है। अभी वो फ़्लाइट आएगी, उसके बाद देहरादून जाएगी और फिर देहरादून से वापस आके फिर दिल्ली वाली फ़्लाइट उड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही फ़्लाइट है जो रिपीटेटिव वे में चलती है। बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली ये फ़्लाइट दिल्ली से आई थी। फिर अभी क्योंकि विजिबिलिटी कम थी तो अब ये यहाँ से जाने वाली थी देहरादून, फिर देहरादून से वापस आएगी और फिर हमको जाने को मिलने वाला था। तो हम तो बहुत बोर हो गए थे, अभी क्या करेंगे। अब ये आ गई है फ़्लाइट तो देखते हैं कब जाती है और कब वापस आती है। तो हम ऐसे ही फिर टाइम पास कर रहे थे, देख रहे थे। फिर ये थोड़ी देर हम ऐसे इधर उधर टाइम पास करके फिर बाद में देखते हैं तो बहुत देर बाद 1 घंटे के बाद ये फ़्लाइट यहाँ से देहरादून के लिए निकली थी। फ़्लाइट को वापस आने में तो टाइम था तो हमने सोचा थोड़ा सा लंच किया जाए, क्योंकि हम साथ में लेके आए थे, मौसी ने दिया था साथ में। लंच करने के बाद भी हम क्या करें सोच रहे थे। फिर ये हमने सोचा थोड़ा सा घूम लेते हैं। यहाँ पर देखो कितना सुंदर पहाड़ों के बीच में एयरपोर्ट बनाया हुआ है। फिर शायद हमको बुलाया गया था अंदर और ये चेक इन वगैरह बैगेज का शुरू कर दिया था। तो हमने फिर चेक इन के लिए बैगेज डाल दिया था। उसके बाद वेट ही कर रहे थे कब आएगी फ़्लाइट। बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया। ये हमारा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ऐसा कि हमको इतनी देर तक कोई फ़्लाइट नहीं मिल रही है। वो आई नहीं है क्योंकि वहाँ से विजिबिलिटी नहीं मिल रही है, फिर से क्योंकि बारिश है। तो देहरादून में फिर से फ़्लाइट बहुत देर से रुकी हुई है। उसको मतलब फ़्लाई करने के लिए वो परमिशन ही नहीं दे रहे क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। जितना परसेंट उनको चाहिए था उतना नहीं था। और उसके बाद फाइनली आ गई थी फ़्लाइट तो हम फिर निकल गए थे फ़्लाइट में बोर्ड करने के लिए। ये ऐसा कुछ पाथवे बनाया था फ़्लाइट के तरफ जाने के लिए। एंड ये देखो पूरे 5-6 घंटे इंतज़ार करने के बाद फ़्लाइट हमारे सामने थी। हम फिर जा रहे थे फ़्लाइट की तरफ और ये बहुत ही मतलब पहली बार मैंने इतना छोटा सा प्लेन देखा है। बहुत ही छोटा सा प्लेन लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था। और ये आजू बाजू आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारे हैं। पूरे पहाड़ों के बीच में एक एयरपोर्ट है जो कि बहुत अच्छा लग रहा था हमको। फिर हमने वीडियोस वगैरह बनाई क्योंकि हमारे लिए ये तो नई चीज़ थी। एंड हम फिर फाइनली बोर्ड करते हैं फ़्लाइट में एंड बैठ के फिर हम देखते हैं तो ये शुरू होते ही ख़त्म हो जा रहा था प्लेन। एंड फिर फाइनली निकल जाते हैं हम दिल्ली के लिए। इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा था ये फ़्लाइट उड़ते टाइम, हम सब बहुत डर गए थे कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा प्लेन है और इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। बट सक्सेसफुली हम फ्लाई कर चुके थे। उसके बाद जो नज़ारे देखने को मिले हैं हमको, बाय गॉड बहुत सुंदर, आप देखना। बट क्योंकि मिरर इतना साफ़ नहीं था तो हम क्लियरली नहीं दिखा पा रहे आपको। बट बहुत सुंदर लग रहा था ऊपर से नीचे, क्योंकि पहाड़ों के बीच ऊपर से जा रहे थे हम पूरा, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड फाइनली मतलब मैं फ़्लाइट में तो बहुत बार गई हूँ, बट ये अबव द क्लाउड्स वाला फीलिंग मुझे पहली बार आ रहा था, क्योंकि हम हमेशा रात में मोस्टली फ़्लाइट लेते थे। ये पहली बार ऐसे हुआ है कि दिन में हम फ़्लाइट में जा रहे हैं और ऊपर से क्लाउड देखने को मिल रहे। मैं तो बहुत खुश हो गई थी क्योंकि ये मुझे बहुत दिनों से देखना था कि क्लाउड्स कैसे लगते हैं ऊपर से। मैं तो बोल ही नहीं सकती कि कितना सुंदर लग रहा था, मुझे बहुत मज़ा आया ये देख के। और फिर फाइनली हम पहुंचते हैं दिल्ली। दिल्ली से फिर अभी हम लैंड करने वाले थे। तो मीनवाइल दिल्ली ऊपर से ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत लगता है।
रात का भी हम व्यू दिखाएंगे जब हम फिर से फ्लाई करेंगे पुणे के लिए। बहुत सुंदर लग रहा था दिल्ली ऊपर से। फिर फाइनली हमने लैंड किया 6 सवा 6 बजे कुछ दिल्ली में। और उसके बाद हम लोगों को फिर अभी जाने क्योंकि टाइम था, क्योंकि हमको ऑब्वियसली पता था कि पहाड़ों की फ़्लाइट है, कुछ भरोसा नहीं है, तो हमने जानबूझ के डिले मतलब लेट ही करके रखी थी हमारी फ़्लाइट। दोपहर की फ़्लाइट हमारी 1 बजे की थी, फिर भी हमने रात में 10:30 बजे से दिल्ली से करके रखी थी। लैंडिंग के बाद फिर हमने बैगेज लेने आए थे, तो ये 7 नंबर बेल्ट पे हमारा सामान आने वाला था। उसके बाद हम जाते हैं लाउंज में, क्योंकि इतना इंतज़ार करने के बाद बहुत सारी भूख भी लग गई थी। तो फिर हमने फाइनली लाउंज में एंटर करते हैं, फिर टेबल पकड़ के बैठ गए थे। फिर इन्होंने लाया था मेरे लिए खाना, फिर मैं टूट पड़ी थी खाने पर। अच्छा खाना है दिल्ली का, ऑब्वियसली बहुत बड़ा लाउंज था तो बहुत सारे ऑप्शंस थे। ये सैंडविचेस भी बहुत मस्त थे वहाँ पर। ये देखो अंदर से लाउंज बहुत बड़ा दिख रहा है। फिर उसके बाद हमारा टाइम हो जाता है फ़्लाइट का, तो हम बोर्ड करने के लिए निकल जाते हैं। और दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, देखो आप कितना खूबसूरत है। फिर हम हमारे गेट की तरफ जाने लगते हैं एंड गेट पे पहुंचते ही फिर बोर्डिंग भी शुरू हो चुकी थी। फिर हम फाइनली दिल्ली का फ़्लाइट भी बोर्ड करते हैं। फिर बोर्डिंग पास चेक करवा कर हम जाते हैं फ़्लाइट की साइड। हम फिर फाइनली फ़्लाइट में बैठ जाते हैं और ऑब्वियसली ये प्लेन तो बहुत बड़ा था, आप देख सकते हो। फिर बाहर से ये बहुत सारे फ़्लाइट्स आ रही थी जा रही थी। ये देखो गाइज़, ये प्लेन अच्छा था और पता नहीं इसमें बीच में से ही मैंने पहली बार देखा ये फ़्लाइट में कि अंदर से कुछ धुआं आ रहा था। आई एम नॉट श्योर कि ये क्या है, पर मैंने ये चीज़ पहली बार देखी है फ़्लाइट में। अगर आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्या है। मैंने तो पहले कभी नहीं देखा ये फ़्लाइट में। जैसे हम बैठ गए थे उसके बाद उन्होंने पता नहीं कुछ ये धुआं सा छोड़ दिया था। फिर हम फ्लाई कर चुके थे एंड ऑब्वियसली दिल्ली रात में भी ऊपर से बहुत सुंदर दिखता है, तो आप देख सकते हो दिल्ली की लाइटिंग्स ऊपर से। इसके पहले भी हम दिल्ली से फ़्लाइट ले चुके हैं रात की, तो मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है ऊपर से। फिर हम अराउंड 12 बजे रात के लैंड कर गए थे पुणे में। फिर से वही सब बैगेज का वेटिंग, जो कि सबसे बोरिंग लगता है मुझे फ़्लाइट से ट्रैवल करते टाइम। अब ये बहुत देर से खड़े थे, हमारी एक बैग आई थी, अभी और एक बैग बचा था, तो उसके लिए मैं कब से वेट कर रही थी। मुझे लगा रहा था अब आएगा अब आएगा अब आएगा, पर बैग का कुछ पता ही नहीं था। सारे ज़माने का बैग आकर गया, पर हमारा बैग आ ही नहीं रहा था। मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी, देख रही थी कि हमारा कब आएगा बैग। और फिर फाइनली मुझे हमारा बैग दिखता है दूर से। फिर हम हमारा सारा लगेज कलेक्ट करते हैं और वो ट्रॉली पर डाल देते हैं। देखो इतना सारा सामान है। अब हम ऑब्वियसली जो पुणे में आते हैं उनको पता है कि अब ऑटो लेने के लिए भी या कैब लेने के लिए भी हमको बहुत घूम के जाना पड़ता है। क्योंकि रात की फ़्लाइट थी इसलिए हमने प्री शेड्यूल्ड हमने कैब बुक करके रखी थी, और उसके लिए भी हमको उस मॉल में जाना था पिकअप के लिए। तो हम फिर घूम फिर के जाते हैं वहाँ पर, और फिर भूख लग गई थी तो हमने लिया था बर्गर यहाँ से पार्सल, और फिर भैया भी आ गए थे। फिर हम निकल गए थे हमारे घर के लिए। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग। ऐसे ही प्यार देते रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।